Hello guys, welcome back. So today we are going to discuss some important problems from the chapter functions. Look at question number 1. यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f, okay, which is defined by this functional rule, okay. तो ये इसका डोमेन होगा और ये है क्या है इसका कोडोमेन, सही है. तो यहाँ पर हमें कमेंट करना है कि फंक्शन 1 है, ऑन टू है, या केवल 1 है, या केवल ऑन टू है, या फिर कुछ भी नहीं है. तो फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू या सर्जेक्टिव. यहां पर ये वर्ड भी आ सकता है ऑन टू या सर्जेक्टिव, ओके. इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, यदि आपका कोडोमेन बराबर होगा रेंज के तो फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू, ठीक है. तो और दूसरा फंक्शन 1 है, इट मींस या तो ये आइदर इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन. यानी आपका एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव आएगा और या तो सदा के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, ओके. और यदि ऐसा है कि फंक्शन कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है इन इट्स डोमेन, इट मींस नीदर 1 नॉर ऑन टू, ओके. तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए भाई. क्या आएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36. 6 कॉमन लीजिए भाई, फैक्टर बन जाएंगे बाद में इसके, ठीक है. तो यदि आप f डैश x को बराबर रखेंगे 0 के तो यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है. तो प्लस माइनस प्लस. अब आप देखिए 2 से पीछे क्या है, 0, यानी f इंक्रीज कर रहा है यहां पे, सही है. एंड f इज डिक्रीजिंग इन 2 to 3, तो इट मींस f इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग. इट मींस f कैन नेवर बी 1 f इज नॉट 1 या फिर f इज नॉट इंजेक्टिव, सही है. तो जहां जहां आपको 1 दे रखा है वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है. ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो चुका. अब चेक करेंगे ऑन टू के लिए. तो आप ध्यान रखिए इस कंसेप्ट को. जब हमें किसी क्लोज इंटरवल के अंदर फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरवल के एंड पॉइंट, इंटरवल के एंड पॉइंट और जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 0, वो पॉइंट हम क्या करते हैं फंक्शन में पुट करके चेक करते हैं, ठीक है. एफ ऑफ 0 आपका आएगा 1, एफ ऑफ 3 आपका क्या आएगा भाई, 54, 135, 108 प्लस 1. तो निकालो कितना आएगा भैया, 109 और 54, 163 बन गया, 135 गया, 28 आ जाएगा, ओके. और अब आप एफ ऑफ 2 निकालिए भाई, कितना आएगा आपका, 8 और 2 16, 4 60 बन गया, 72 प्लस 1 यानी कि ये 12 बन जाएगा, 12 13 13 16 29, ठीक है. यानी जो फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एफ इन दिस क्लोज इंटरवल कितना आएगा 29 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ एफ इन दिस इंटरवल इज इक्वल टू 1. सिंस एफ इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन कैसा है भाई, पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन. तो यानी कि इसका जो रेंज आएगा ये क्या आएगा भाई, ये आएगा विच इज इक्वल टू कोडोमेन. इट मींस एफ इज ऑन टू. देखिए मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है. जब आप खुद के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसे, ठीक है. यानी फंक्शन 1 है, 1 नहीं है लेकिन क्या है, ऑन टू बट नॉट 1. ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही बन जाएगा. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. हियर वी आर टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन वेयर दिस curly bracket represents fractional part function and this closed bracket represents GIF, means greatest integer function, that means integral part of x which is less than or equal to x. अब आप देखिए पहली बात तो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है. इसका पीरियड क्या होगा, 1. फंडा पीरियड मींस फंडामेंटल पीरियड, ओके. चलिए उसको भी आप छोड़िए,
आप ये ध्यान दीजिए कि x आपका इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर आपका x इंटीजर होगा तो ऐसे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन जाएगा, 0। तो 1 बाय साइन 0 इज नॉट डिफाइंड, सही है। इसके बाद अब आप देखिए कि आपका साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, ये 0 रेख के बीच में होगा, सही है। और यदि कोई क्वांटिटी 0 रेख के बीच में, तो जो उसकी रेसिप्रोकल क्वांटिटी आएगी, देखो कोई नंबर आपका 0 से 1 के बीच में है ना, तो आपको, ठीक है, आपको पता लगा कि आपको उसकी रेसिप्रोकल क्वांटिटी कैसी होगी, वो कैसी होगी, 1 से ज्यादा होगी ना, वो क्या है, 1 से ज्यादा होगी, सही है। और यदि कोई क्वांटिटी 1 से ज्यादा होगी तो आप देखिए कि उसका इंटीग्रल पार्ट क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले आप ध्यान रखिए कि रूट p इज डिफाइंड व्हेन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 1 बाय रूट p इज डिफाइंड व्हेन p इज पॉजिटिव। डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, ओके, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। अब f(x) क्या है, 1 बाय समथिंग है ना, जो रूट के अंदर है, ओके। तो यहां पर हमें इसको आप क्या मान लें, gx मान लें अंदर वाले को। तो f इज डिफाइंड व्हेन gx इज पॉजिटिव, ओके। तो आप gx लेके चलें, पहले क्या आएगा आपका, x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1। अब हमें पूरे r के ऊपर चेक करना है, r मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर चेक करना है कि फंक्शन कहां कहां पर डिफाइन है और कहां पर डिफाइन नहीं है। तो आप ना फंक्शन को इस प्रकार से तोड़िए, देखो एक केस तो आप वो करें जब x की आपका एक x से बड़ा है, ठीक है, और आप एक केस ये करें जो आपका x क्या है, -1 से बराबर या छोटा, और आप एक केस ये करें जब आपका x क्या है, -1 to 1 लाई कर रहा है ना, बल्कि इसे भी आप दो केस में तोड़ दें, -1 से 0 में तोड़ दें और आप तोड़ दें 0 से 1 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा r कवर हो जाएगा। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग जो पार्ट है इसका, वो है इसको फैक्टराइज करने का ढंग। देखो मैंने क्या किया, पहले पूरे में x कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा भाई, x की पावर 11 माइनस x की पावर 8 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, इस 1 को अलग से ऐड करें, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लें भाई, क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 3, क्या बन जाएगा, x की पावर 8 प्लस 1, इसमें और इसमें कॉमन ले लें, -1 कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये। अब ये बन जाएगा x की पावर क्यूब -1, x की पावर 8 प्लस 1, ओके, प्लस 1। चलिए भाई, ये मेरा बन गया gx। अब आप देख सकते हैं कि यदि आपका x क्या है, a के x से बड़ा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना, और ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, ये क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। हालांकि जब 1 होगा तो 0 बन जाएगी, ठीक है, मतलब 0 है 0 से बड़ा, और 1 तो है ही पॉजिटिव, और प्लस 1, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं क्वांटिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर x लेस देन इक्वल टू -1, ये आपका x क्या है, नेगेटिव, तो देखिए अब क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, x क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और x क्यूब -1 क्या बन जाएगा, नेगेटिव, x की पावर 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस 1, कुल मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव बन जाएगी भाई, है ना, ये मल्टीप्लाई प्लस 1। और यदि आप देख पा रहे हैं इसको, -1 से लेकर 0 तक, ठीक है, -1 से लेकर 0 तक, आप अब चेक करिए इसे, आप x क्या है भाई, नेगेटिव, एक्स क्यूब -1 अगेन नेगेटिव, x की पावर 8 प्लस 1 पॉजिटिव प्लस 1, इट मीन्स द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो द ओनली केस इज लेफ्ट व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1, जब आपका x क्या है भाई, 0 और 1 के बीच में, है ना। हाँ, यहां पर आपको डाउट रहेगा, तो आप अगेन इसे किसी और ढंग से फैक्टराइज करिए, है ना। तो एक मिनट, मैं दोबारा लिखता हूं इसे अगेन। इस बार मैं gx को इस प्रकार से लिखूंगा,
एक मिनट दोबारा देख लें आप, हमारा जी क्या था। और अगर एक्स की पावर, चलिए ठीक है, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे भाई, 1 - x, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 12। एक मिनट, ही लिखा है क्या? एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। अब आप देखिए कि यदि आपका x 0 और 1 के बीच में, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या आएगी? ये पॉजिटिव आएगी। अब आप ध्यान रखिए कि आपका जो x की पावर 4 है वो बड़ा आएगा x की पावर 9 से, यदि आपका x 0 और 1 के बीच में है। यदि x 0 और 1 के बीच में होगा तो पावर करने पर वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ओके, तो ये क्वांटिटी जो आपकी आएगी ना, ये पॉजिटिव आएगी, और x की पावर जो 12 है ये तो है ही पॉजिटिव। द कंप्लीट एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ओके, तो यानी कि हर हालात में gx कैसा है? पॉजिटिव। इट मीन्स डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमें यहाँ पर f दे रखा है, डोमेन, ये कोडोमेन, ये फंक्शन अपने को दे रखा है, वेयर दिस क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF। तो हमें यहाँ पर फंक्शन का इनवर्स निकाल के दिखाना है। देखो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जो आपका x है वो क्या है? 4 और 6 के बीच में, और यहाँ पर हमें निकालना है x/2 का इंटीग्रल पार्ट। तो x/2 क्या बनेगा भाई? ये 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी जो इंटीग्रल पार्ट होगा इसका वही 2 बन जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो fx क्या आ गया अपना? ये आ गया x+2। fx को आप y मान लें तो x क्या बन जाएगा? y-2। इट मीन्स f इनवर्स y इज इक्वल टू y-2। इट मीन्स f इनवर्स x इज इक्वल टू x-2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, भी fx को पहले आप y मान लें, ठीक है, यहाँ पर e की x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f। ओके, तो यहाँ पर कुछ आप ऐसा लॉजिक लगाएं जहां से आप y के ऊपर कमेंट कर पाए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, e की पावर x इज इक्वल टू e माइनस e की पावर y। अब ध्यान रखिए आप, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है भाई। क्या आपने यदि ग्राफ बनाया होगा इसका, तो ग्राफ ऐसे बनता है ना। ओके, चलिए, इट मीन्स e माइनस e की पावर y इज पॉजिटिव। इट मीन्स e ग्रेटर देन e की पावर y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो ln e 1 बन जाएगा, तो y नीचे आ जाएगा। इट मीन्स y इज लेस देन 1, सो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 1, विच इज रेंज ऑफ f। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो साइन इनवर्स के बारे में हम जानते हैं, उसके डोमेन के बारे में, इसके रेंज के बारे में। फिलहाल हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। इसे आप थोड़ी देर के लिए y मान लें, y या t मान लें, y तो दे रखा है आपको, आप t मान लें भाई, इसे t मान लें, x² बाय में 1 प्लस x², सही है। नाउ फॉर रेंज ऑफ t फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ t प्लस x² इज इक्वल टू x²। तो t यहाँ पर x² 1 माइनस t, x² बन जाएगा भाई t बाय 1 माइनस t। अब लॉजिक क्या लगाएंगे भाई आप, बिकॉज x² is always non negative, it means t by 1 minus t is greater than or equal to 0. It means t by t minus 1 is less than or equal to 0. Now apply sign scheme 0 1 प्लस माइनस 1। आई होप कि आपको आती होगी इसका साइन स्कीम ये, ठीक है, साइन स्कीम या मेथड ऑफ इंटरवल्स या वेवी कर्व मेथड। चलिए, इट मीन्स t बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि 1 नीचे है ना, नीचे से आ रहा है, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 1, जबकि ऊपर 0 अलाउड है ना। तो आप देखिए कि आपका जो x² बाय 1 प्लस x² है, इट विल लाई
in this interval. Okay, now applying sine inverse, ठीक है, applying sine inverse, as sine inverse is an increasing function, sine inverse 1 is equal to pi by 2. ओके, तो यहां से जो मेरा y है कहां से बिलोंग करेगा भाई, दिस सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स एफ फ्रॉम आर टू आर। ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से करना आपको, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, अगेन वही कमेंट करना है, फंक्शन 1 है, ऑन टू है या, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले 1 के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2 प्लस cos x. ओके, since cos x is a quantity from -1 to 1, it means 2 plus cos x is always positive for all x belongs to R. It means f is 1 1. भाई यदि आपका फंक्शन क्या है 1 1, ओके, अब जैसे जैसे x जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, आपका जो f है वो जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि अगेन sin x is a quantity from -1 to 1, ठीक है, तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और जैसे जैसे आपका x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, सही है, और ये आपका जाएगा भाई इनफाइनाइट की तरफ। आपका f ऑफ 0 क्या आ रहा है, 0, सही है। तो मतलब फंक्शन आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे बन जाएगा फंक्शन आपका, ठीक है। अब आपको दिख रहा है फंक्शन ओड फंक्शन भी है, कुछ इस प्रकार से आपका फंक्शन बन जाएगा, विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। यहां से आप देखिए ना रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आर आ जाएगा, है ना, मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, तो एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Here we are given a functional equation. Okay, f is defined from R to R, which satisfy this functional rule: f of x plus y is equal to fx plus f of y for all x y belongs to R. देखिए भाई इस फंक्शनल इक्वेशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वो इस प्रकार का होगा, ए एक्स टाइप का, किस प्रकार का होगा, ए एक्स टाइप का होगा। अब क्लियरली हिंट अपने को दे रखा है, f of 1 is equal to 7, f of 1 is equal to 7, it means a is equal to 7, it means our fx is equal to 7x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब निकालना है अपने को निकालना है r from 1 to n f of r, ठीक है, समेशन यानी 7r, r from 1 to n, 7 कॉमन ले ले, समेशन r क्या बन जाएगा, n into n plus 1 by 2। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास सेट ए में, ठीक है, 7 एलिमेंट है, ठीक है बात, और सेट बी में हमारे पास है 3 एलिमेंट y1 y2 y3। अब ए से लेकर बी तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, ऑन टू होंगे। ऑन टू मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब y1 y2 y3 का, है ना, सबका कोई ना कोई प्री इमेज पक्का आएगा। चलिए उसके बाद इफ देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स x इन A सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y2। भाई 3 एलिमेंट होंगे जो किस पर जा रहे हैं, y2 के ऊपर जा रहे हैं। तो पहले एक काम करो, आपके सेट ए में 7 एलिमेंट है, 7 में से किन्हीं 3 को सिलेक्ट करो। मान लो आपने क्या किया, x1 भी गया y2 पे, x2 भी गया y2 पे, x3 भी गया y2 पे। ऐसा नहीं किया कि इन्हीं 3 को लिया, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे हमने यहां काउंट कर लिए, है ना। तो 7 में से कोई 3 एलिमेंट लिए और कहां पर भेज दिए, y2 के ऊपर। और ऐसा करना है केवल एक तरीका, ठीक है, 7 में से किन को सिलेक्ट करो और जो उनका इमेज है क्या होगा, y2। अब केवल एक ही तरीका है तो into 1 करा, है ना। अब बचे अपने पास 4 एलिमेंट, ठीक है। अब यहां आपके पास बच के 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स,
रिमेनिंग, है ना। और यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं? 2। तो 4 एलिमेंट को आपको 2 के ऊपर भेजना है, तो 2 की पावर 4, सही है, 2 की पावर 4। तो आंसर क्या आएगा? 16 गुना 7c3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन। अब ये बड़ा सिंपल सा फंडा एक, बस आप ध्यान रखिए। यहाँ पर पहले आपको गिवन क्या है? g इज द इनवर्स ऑफ f, मींस g इज इक्वल टू f इनवर्स, सही है। चलिए, और f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस x की पावर 5, देन वी हैव टू फाइंड g डैश x। तो एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? एक्चुअल में हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, अब क्योंकि जी एफ का इनवर्स है तो इनका कंपोजिशन आपको क्या देगा? आइडेंटिटी फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स आपको देगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि जी डैश एफ एक्स क्या बन जाएगा भाई? 1 बाय एफ डैश एक्स, जी डैश एफ एक्स। अब आपका एफ डैश एक्स ये देखा आपको, उल्टा क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 5 प्लस 1, सही है। ध्यान से पढ़े, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पे आपने एफ एक्स को रिप्लेस किया एक्स से। इट मीन्स आपका एक्स किससे रिप्लेस होगा? एफ इनवर्स एक्स से, और वो क्या है? वो आपका जी एक्स है भाई, सही है, वो आपका क्या है? जी एक्स है। तो यदि एफ एक्स को रिप्लेस किया एक्स से, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे जी एक्स से, जी एक्स की पावर 5 प्लस 1, ओके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाएगा, ओके। चलिए, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम यानी कि एस्टेट लेवल 3 मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके।